सोचे जिस खिलाड़ी ने पिछली 14 टी20 इंटरनेशनल पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, उसके बावजूद भी ये खिलाड़ी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको खेलता हुआ दिखाई दे, और ना सिर्फ खेलता हुआ दिखाई दे बल्कि यही खिलाड़ी आपको उपकप्तान के रूप में भूमिका निभाता हुआ भी दिखाई दे, तो फिर इसे आप क्या कहोगे? इसे गौतम गंभीर का वो अटूट विश्वास कहोगे, वो अटूट प्रेम कहोगे प्रिंस शुभमन गिल के लिए, जो पिछली 14 पारियों से लगातार चलता हुआ आ जा रहा है। 7 मैचेस हुए एशिया कप 2025 में, 5 मैचेस हुए आपके ऑस्ट्रेलिया में, और 2 मैच अभी हो चुके हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, जो कल मुकाबला खेला गया। सबसे पहले साउथ अफ्रीका मैच की बात कर लेते हैं, जहां पहले मुकाबले में पहली गेंद पर इन्होंने चौका लगाया, तो दूसरी गेंद पर ये आउट हो गए 6 लगाने की कोशिश पे। दूसरे मैच में लगा कि अब वापसी करेंगे, और लग रहा था कि इनकी जो पहले की पारियां है बुला करके ये अब नई शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पर ये आउट हुए और स्लिप में कैच दे बैठे एडम मार्करम को। और इसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि क्या शुभमन गिल को सिर्फ आप इसके लिए टीम के अंदर ले रहे हो क्योंकि वो टीम इंडिया के उप कप्तान है, और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये टीम इंडिया के कप्तान बनने जा रहे हैं? देखिए, इसे आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि यहाँ पर दो दो तरह की रणनीतियां चलती है और दो दो नीतियां चलती है गौतम गंभीर साहब की। एक ऐसा खिलाड़ी शुभमन गिल जो पिछली 14 पारी में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाया, वो खिलाड़ी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेल रहा है, लेकिन उसी की जगह पर दो ऐसे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, जो शतक पे शतक लगा रहे हैं। हाल ही में जो अभी साउथ अफ्रीका के सामने वनडे सीरीज हुई, जिसके तीसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का पहला शतक लगाया, जिसमें उन्होंने शतक तो लगाया लेकिन टीम इंडिया को जीत दिलाई, और वनडे सीरीज में जीत हासिल करने में टीम इंडिया को बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यही यशस्वी जायसवाल का बलिदान दिया गया था 2025 एशिया कप में, सिर्फ इसलिए क्योंकि कप्तान बनाना था इनको, और कप्तान बनाने की जो गौतम गंभीर की चाहत थी, उसकी वजह से टीम इंडिया ने उनको उप कप्तान बनाया। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, और 2026 के बाद लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव हट जाएंगे, और इसीलिए इनको बनाया गया उप कप्तान। लेकिन बलिदान दिए गए 3-3 खिलाड़ियों के। अक्षर पटेल जो एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के उप कप्तान थे सूर्य कुमार यादव के साथ में, अचानक से उनको हटा दिया गया, और इसलिए हटाया गया क्योंकि आपके नए जो कप्तान बनने वाले हैं वो शुभमन गिल है। ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस कोई प्लेयर करता है तो फिर उसको लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में इन्होंने जो परफॉर्मेंस पिछली 14 पारियों में किया है उससे तो पूरी तरह से निराश किया है। तो गौतम गंभीर साहब क्या चाहते हैं? क्या टीम इंडिया का ऐसा ही बेड़ा गर्क होता रहे, ये बल्ले प्लेयर ना खेलता हुआ आपको दिखाई दे, लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको खेलता हुआ दिखाई दे? वहीं पर संजू सैमसन ने अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, जिसमें सिर्फ 28 गेंदों में 46 रन बनाए, अपनी कैप्टन नौ खेली और टीम को जीत भी दिलाई, जिसमें चौके और छक्कों की ये बौछार करते हुए आपको नजर आए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के सामने टी20 सीरीज हुई, इस खिलाड़ी के साथ इन्होंने 3 नंबर पर इनको दूसरे मैच में भेजा। मालूम था कि इस पिच पर कोई बैटिंग नहीं कर पा रहा है, तो बॉल जो थी वो गेंद लहरा रही थी और वो बैटिंग नहीं कर पाते। इनको 3 नंबर पर भेजा सूर्य कुमार यादव की जगह पर, और ये खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया, और उसके बाद से ये बाहर है। तीसरा, चौथा और पांचवा मुकाबला ये वहां पर बाहर रहा। 2 मैचेस यहाँ पर हो गए हैं, इसमें भी बाहर रहा। कुल मिलाकर के गौतम गंभीर साहब का जो इनके पर भरोसा है वो टीम इंडिया को नुकसान कर रहा है। टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में अगर बड़ी अच्छी शुरुआत देते हैं, यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पर इनको मौका मिला है, आपने बाहर किया हुआ है संजू सैमसन जैसे एक ऐसे बैट्समैन को जो जबरदस्त इस वक्त फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इनको पिछली 14 पारी हो चुकी है, एक भी मैच में ये अर्धशतक नहीं लगा पाया है। तो इसके पीछे आप क्या कहोगे? क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो 14 पारियां पिछली खेली है, अगर एक भी अर्धशतक नहीं लगाया तो ऐसा कोई क्रिकेटर होगा जो 14 पारियों तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया उसके बावजूद भी खेलता रहे? क्या इसकी वजह से हो सकता है कि इनको आने वाले टाइम में वनडे और टेस्ट में भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, अगर आप एक सीरीज में एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको दूसरे फॉर्मेट में पड़ता है। टेस्ट के वो कप्तान है, वनडे के भी कप्तान है। केएल राहुल ने इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के सामने की क्योंकि वो चोटिल थे, लेकिन अब आने वाले न्यूजीलैंड दौरे में 2026 में पहले ही महीने में 11 तारीख को ये जो मुकाबला होना है उसमें वो कप्तान होंगे। लेकिन इसके पहले जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, तो तीसरे मुकाबले में क्या आपको दिखाई देंगे ये टीम के अंदर, या फिर संजू सैमसन की एंट्री होगी? वो तो अब देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस ये करते हुए आ रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि टीम इंडिया में रणनीतियां दो चलती है, जिसमें एक प्लेयर को इतने मौके दिए गए, 14-14 मौके, एक भी अर्धशतक नहीं। और एक तरफ आपको संजू सैमसन जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में की, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम केरल के लिए की। कुल मिलाकर के ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है,
लेकिन उनको बाहर किया गया और उनकी जगह पर टीम इंडिया में इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको शुभमन गिल। तो देखने वाली बात होगी क्या शुभमन गिल इसी तरह से खेलते रहेंगे या फिर इनकी जगह पर आपको एक स्टार बैट्समैन, एक फॉर्म में जो खिलाड़ी चल रहे हैं वो आपको मैदान में दिखाई दे सकते हैं।